सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखे, क्योंकि अमित शाह के लड़के बैठे हैं ना आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है ना वो है? तो उनको तो पैसा चाहिए ना, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो सबसे ज्यादा जो मैच व्यूअर होते हैं वो भारत पाकिस्तान मैच के होते हैं। कितना अरबों खरबों की कमाई होगी ना। गलत पूछे जरा, गलत बताइए क्या है ये मैं गलत महाराज जी। ये आप पंडित जी हैं, पंडित जी है, ठीक है। पहलगाम जो हुआ, सुन लीजिए, जो अरे मारे क्या गए, आप फालतू बात कर रहे हो, मारे कैसे गए भाई, मारे कैसे गए हैं? मतलब वो आ रहे हैं घुस घुस के मार रहे हैं। अभी 2 महीने तक पहले तक खून खौल रहा था, खून की वजह सिंदूर नसों में जैसे जब उसमें मारे थे हम लोग, उसी तरह क्रिकेट में भी मारेंगे। अब ये मजा ले रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मारेंगे वैसे क्रिकेट में ही। अरे भाई वो आपकी हत्या करके चले जाएं और आपके परिवार वाले उसी के साथ मैच खेलें, समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए इनकी नीति, ये डबल स्टैंडर्ड है ना, इसी को कहते हैं ना। ये जो है परिवार के लोगों को अभी न्याय नहीं मिला, समझ रहे हैं कि नहीं? जिन लोगों की 26 जो विदेशी मानसिकता की ये है, डबल स्टैंडर्ड इनका है, समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तक पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहे थे, समझ रहे हैं कि नहीं? 26 लोगों की वही यही पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फिर करेंगे भाई, पाकिस्तान की ऐसी तैसी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राइजिंग भारत में। आज की चर्चा हमारी आधारित है इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाले एशिया कप के ऊपर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप मैच होने वाला है, जिसके लिए अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि पाकिस्तान से इतने रिश्ते खराब हैं, इतने आपसी तनाव हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के से ही आए हुए आतंकी पुलवामा अटैक करते हैं, उसके बाद में भी अब मैच कराया जा रहा है। कैसे देखा आपको, क्या करना सही है मैच? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जब तक कोई सार्थक बात पाकिस्तान से न हो जाए आतंकवाद पे, तब तक पाकिस्तान से किसी तरह का संबंध रखना देश हित में नहीं रहेगा। क्योंकि उन लोगों ने, वहाँ के आतंकवादियों ने, उन लोगों ने नहीं, वहाँ की आम जनता का तो कोई लेना देना नहीं। जो वहाँ के पालित पोषित सरकार द्वारा जो आतंकवादी हैं, उन लोगों ने जो जैसा कृत्य किया है हमारे देश में पहलगांव में, और जिस तरह वो हमारे देश की सुरक्षा और अस्मिता के ऊपर हमेशा आघात करते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ खेलने का मतलब क्या होता है? जब हमारा आपका मन मिलेगा तभी तो हम आपके साथ खेलेंगे। जब हमारा आपका कोई मन ही नहीं मिलता, हम कुछ और हैं कि तुम कुछ और हो, और तो हम आपके खेलने का, ये सरकार का जो अगर निर्णय है तो गलत है। और खिलाड़ियों को वहां नहीं भेजना चाहिए। जब तक कोई सार्थक आतंकवाद के ऊपर जब तक कोई बातचीत ना हो जाए, तब तक वहां पे उनके साथ नहीं, किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। और वहाँ की आवाम से हमको पूरी वो है, लेकिन नेताओं से और आतंकवादियों से किसी तरह की हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा देश को विकसित करने का कार्य करते रहते हैं। इसलिए देश हित सबसे पहले है, उसके बाद दूसरा। चूंकि जिस तरह हमारे पहलगांव में हमारे बहन बेटियों के साथ जो कृत्य किया गया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हम चाहे उसके 10,000 लोगों को मार दें, लेकिन जो हमारे 27 लोगों 28 लोगों की हानि हुई है, वो घाव कभी भरेगा नहीं। तो इसलिए हम इस खेल के समर्थन में नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे, बीसीसीआई से मांग करेंगे कि अगर उनके साथ खेल हो रहा तो खेल को स्थगित करना चाहिए। जो है मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जी। हाँ, तो बिल्कुल, अगर अपने बात पे स्टैंड हो तो रहना चाहिए, तभी जा करके आप सार्थक बात कर पाओगे। अभी आपने देखा कि जिस तरह भी अमेरिका टैरिफ के ऊपर दे रहा था, क्या हुआ? जब आप किसी चीज में जब आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे, तभी अगले आदमी से आप वार्तालाप करने को तैयार होगा। नहीं, वो फिर वो उसी तरह होगा जो आज 1947 से टाइम होता चला जा रहा है। फिर 2-4 दिन बाद फिर वो 10 आएंगे, 2-4 आतंकवादी 10-20 लोगों को फिर मार देंगे। फिर हाय हल्ला यहाँ देश की जनता करेगी। उसके बाद फिर तुम इसी तरह तो कराते रहिए, और नहीं तो, और जब उनको सबक तो उनको मिल गया है। हालांकि वहाँ के वही है कि नादानी किसी और की, भुगत वहाँ की जनता रही है। उस जनता से हमको हमदर्दी है जो वहाँ की
24 करोड़ जनता है, उससे बहुत हमदर्दी है। बेचारी, उसका कोई दोष नहीं है कि वहाँ के कुछ 10-20 हजार आतंकवादी और 10-20 हजार जो नेता लोग हैं वो देश का चौपट किए हुए हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों की जो हालत को देख करके, वहाँ की महंगाई की हालत देख करके, वहाँ की उसको देख करके तरस आता है। क्योंकि हमारे अंदर दिल है, हम किसी के प्रति हम द्वेष भावना नहीं रखते हैं, हम लोग सबको बराबर समझते हैं। तो उन बच्चों का लेकिन अब वही है कि जो मतलब कि पाकिस्तान से आपके मन में पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, बिल्कुल लेकिन वहाँ पे बैठे आतंकवादियों से नफरत है, जिसकी वजह से मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमको वहाँ की आवाम से कोई नफरत नहीं, आवाम हमारी है, हमारे भाई हैं। हमको वहाँ के जो पालिस पोसिस जो वहाँ के कुछ चंद जो आतंकवादी हैं और अराजक तत्व हैं, उनसे हमको समस्या है और उनके वजह से मैच होना चाहिए या नहीं, एक लाइन में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब तक स्टैंड नहीं होगा तब तक ऐसा इसका बहिष्कार, लेकिन मैच देखने वालों को भी करना बिल्कुल हम पूरे हिंदुस्तान की नवयुवकों से, जो मैच के प्रेमी हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि ये भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो किसी भी सूरत अपने टीवी, कल टीवी ही न खोलें, जितनी खरे मैच शुरू हो अपना टीवी और मोबाइल पे इसको बिल्कुल बाकायदा करें। आप आगे आइएगा सर। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? कराना सही है, नहीं है, क्या है? एकदम नहीं सही है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। अभी चंद दिन पहले ये सब हुआ है जो है, और अभी तुरंत जो है चंद दिन बीता नहीं तब तक ये जो है भारत और पाकिस्तान का जो है मैच की बात आ गई जो है। अरे जनता को गुमराह मत अभी वो घाव भरे नहीं है। कहीं नहीं घाव भरा हुआ है। जो इस मिट्टी से प्यार नहीं कर रहा है तो आप काहे के लिए उसके साथ जा रहे हैं खेलने के लिए जो है। ये जनता, अगर आप नहीं इस चीज को करते हैं तो जनता इसका जवाब आपको दे देगी। जनता जो है प्यार करती है, जनता जो है प्यार करती है, इस वास्ते जनता जवाब दे देगी। यहाँ पर जो है पूरी जनता से, हिंदुस्तान की जनता से आवाम है और सब इसका पालन भी करेंगे जो है भारत और पाकिस्तान जो मैच रद्द किया जाए, जो सरकार से, बीसीसी से, बीसीसीआई से जो है ये मैच रद्द किया जाए जो है। और नहीं अगर रद्द होता है तो जनता अपने मन की मूड जो बनाना होगा वो अपना बना लेगी जो है। कब तक आप इस तरीके से उस तरीके से करते रहोगे जो है। जनता भी एक पढ़ी लिखी जनता है, जनता की बात को मानना सबको चाहिए जो है। बड़े खिलाड़ी वगैरह जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पे, उनको आगे आना चाहिए। बोलेंगे ना, कल की बात अभी बोलेंगे, अभी तो आज से मामला चल रहा है जो है, कल तक सब फाइनल हो जाएगा जो है। इसका विरोध होना चाहिए, जनता इसका विरोध कर रही है और सरकार को सामने आकर के इस बात को जो है आगे तक पहुंचाना चाहिए और ये जो है मैच का विरोध होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए जो है। इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। सर इधर आइएगा, इधर कैमरा लगाए सर। जी सर। सर आज का विषय ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एशिया कप मैच हो रहा है, होना चाहिए ये? अरे होना क्यों नहीं चाहिए, अपना अंग का प्रदर्शन करना चाहिए, अपने बल का प्रदर्शन करना चाहिए। इंडिया वाले अपना करेंगे, पाकिस्तान वाले अपना करेंगे, करना तो चाहिए। पाकिस्तान से ही आए हुए आतंकी पहलगाम में आतंकी हमला करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर होता है। आए मारा नहीं गे, आए गपा गप्पे लगे, आए ही यहाँ तो का हुआ, उसके बाद में उनके ऊपर चढ़ाई की, इनके बाद फिर आई है, फिर गलती करिए, फिर मारा जी। ये तो खेल है, अपना खेल चलता रहेगा, एंजॉय करते हैं लोग, एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे मोदी जी कह रहे थे खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पानी रोक दिया गया है, व्यापार रोक दिया गया है, आयात निर्यात सब बंद है, आना जाना बंद है, तब क्रिकेट की क्या आवश्यकता? ये तो मनोरंजन है, ये तो मनोरंजन है। उन्होंने मनोरंजन पर रोक नहीं लगाया था कि लगाया था? भाई उनके इन्फ्लुएंसर वगैरह को बैन कर दिया था इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये मनोरंजन है, दोनों टीमें खेलेंगी, लोग एंजॉय करेंगे। हमारे यहाँ जो इंडिया में, हमारे यहाँ जो भारत में पाकिस्तानी समर्थक हैं, हम लोग उनको भी देखेंगे। इससे जो है आतंकवादी गतिविधियां जो होंगी वो भी दिखेंगी। जब पाकिस्तान के समर्थन में कुछ लोग झंडा उठाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, समझ रहे हैं? मतलब ऑपरेशन सिंदूर में भी रगड़ा और यहाँ भी रगड़ेंगे, मैदान में भी। देखिए, मुसलमान ही खाली पाकिस्तान समर्थन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी वाले भी जो है ये मुसलमान के समर्थक नहीं, ये जो है पाकिस्तान के समर्थन में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले। हाँ, और इन्होंने मतलब पहले के इतिहास से है, सब तो सब जानते हैं, रोज मीडिया पे चलता रहता है। तो पाकिस्तान के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी रहती है। अच्छा, खाली भाजपा है जो पाकिस्तान के खिलाफ रहती है। क्रिकेट तो लेकिन भाजपा ही करा रही है।
बीजेपी की गवर्नमेंट में दोबारा क्रिकेट हो रहा है ना, मतलब व्यापार बंद ना खेल होना कोई गलत है? अरे वो खेलिए यही खेलिए, दोनों में सट्टा लागी और पैसा मिलेगा। वो कहीं इंडिया वाले जीते, वो कहीं पाकिस्तान जीते, दोनों जने खेले और मजा आएगा। खेल में मजा आना चाहिए, खेल में मजा आना चाहिए, तो मजा आएगा। अभी तक रगों में सिंदूर दौड़ रहा था, अब खेल में मजा आना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जो है मजा ले रहे हैं। अभी तक सिंदूर दौड़ रहा था और अब जो है पानी हो गया, तो अब मजा आ रहा है। अरे सिंदूर दौड़ रहा था, उसी सिंदूर को अंदर दौड़ा के फिर इंडिया वाले पेलेंगे क्या पाकिस्तान को? वही खून जो दौड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीति है। समझ रहे हैं ना? आप इस चीज को समझिए कि सब कुछ बंद हो गया, राजनीतिक व्यापार सब कुछ जो भी राजनीतिक टाक था बंद हो गया, लेकिन खेल होना चाहिए। क्योंकि 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। क्योंकि अमित शाह के लड़के बैठे हैं ना आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है ना वो, है? तो उनको तो पैसा चाहिए ना, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो सबसे ज्यादा जो मैच व्यूअर होते हैं वो भारत पाकिस्तान मैच के होते हैं। कितना अरबों खरबों की कमाई होगी ना। गलत पूछे जरा, गलत बताइए क्या है ये मैं गलत महाराज जी, आप पंडित जी हैं, ठीक है। पहलगाम जो हुआ, सुन लीजिए, जो अरे मारे क्या गए? आप फालतू बात कर रहे हो। मारे कैसे गए भाई? मारे कैसे गए? मतलब वो आ रहे हैं, घुस घुस के मार रहे हैं। अभी 2 महीने तक पहले तक खून खौल रहा था, खून की वजह सिंदूर 900 में जैसे जब उसमें मारे थे हम लोग, उसी तरह क्रिकेट में भी मारेंगे। अब ये मजा ले रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मारेंगे वैसे क्रिकेट में ही। अरे भाई, वो आपकी हत्या करके चले जाएं और आपके परिवार वाले उसी के साथ मैच खेलें। समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए इनकी नीति, ये डबल स्टैंडर्ड है ना, इसी को कहते हैं ना। ये जो है परिवार के लोगों को अभी न्याय नहीं मिला। समझ रहे हैं कि नहीं? जिन लोगों की 26 जो विदेशी मानसिकता की ये है, डबल स्टैंडर्ड इनका है। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तक पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहे थे। समझ रहे हैं कि नहीं? 26 लोगों की वही है। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फिर करेंगे भाई, पाकिस्तान की ऐसी तैसी नहीं कर पाएंगे। इनके पाकिस्तानी समर्थक है ये लोग, पाकिस्तानी समर्थक है। इनके पापा जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बैठे हैं, इनके पापा डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं ना, वहीं से सीटी बजाएंगे, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। बस सीज फायर। उन्होंने 24 घंटे का समय दिया था, 2 घंटे में ही नरेंद्र मोदी सीज फायर बोल दिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, चाहे आप नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितनी छोटी कंट्रीज है, वो आंख दिखा रहे हैं भारत जैसे महाशक्तिशाली देश को, और हमारे देश के लीडर हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। तो इसी से पता चलती है कि जो लीडरशिप क्वालिटी, वो देश के अंदर कोई और छवि बनाई जा रही है, देश के बाहर कुछ और छवि बनाई जा रही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी रणनीति अमेरिका के साथ हमारी अटकी थी कि जो उनके एक फोन कॉल पे हमने अपना युद्ध विराम कर दिया। इतने $1 मिलियन, $1 ट्रिलियन, $1 बिलियन एयरक्राफ्ट डीलिंग और क्या कहते हैं, बहुत सारे परचेजेस हुए। धंधा तो छोड़ दो, गवर्नमेंट ने या इंडियन आर्मी ने वो प्रोक्योरमेंट किया, आखिर हम उसको कब यूज करेंगे? और रही बात ये क्रिकेट की, तो मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के लोग भड़वे हैं एक नंबर के, उनको कभी जुर्रत नहीं करनी चाहिए हमारे साथ। और हमारे यहाँ के लोग भी इतने दोगले हैं जो उनके साथ जाके देख रहे हैं। और इसको आप काटिएगा मत, इसको अपलोड करिएगा। और एक एक पाकिस्तानी को मैं बता दे रहा हूँ कि बेटा, अभी तो तुम खाने के लिए मर रहे हो, और जिस दिन मैं भारत के दम पे नहीं उछल रहा हूँ, मैं उस नागरिक के दम पे उछल रहा हूँ भारत का, जो कि तुम जैसे देशों का नस्ता नाबूद, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों लोगों की गांड छाट सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान। और बताओ, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, हम कह रहे हैं उनको पिछवाड़ा सम कर देंगे। छोड़ो, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं। आप आगे आइएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होने जा रहा है, इधर आइए। और कैसे देखते हैं, होना चाहिए मैच? कहाँ खून की नदियां वही, कहाँ पानी रोक दिया गया, कहा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, कहाँ क्रिकेट? पूरा भारत तैयार था अंदर घुस के मारने को,
तो देश उस वक्त भी ये सवाल आया था कि पूरी जनता के आया था, वो नहीं है नुकसान। जब एक जख्म भरा भी नहीं हो, कभी जख्म भरने भी नहीं पाता, एक नया चीज आती, बिल्कुल मैच होना नहीं चाहिए। और ये फैसला जो है हमारे बड़े लोगों को लेना चाहिए। बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अब उनकी परीक्षा का इस वक्त मामला है कि वो मैच अगर होने देते हैं तो हिंदुस्तान के बिजनेस पे, सट्टे पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं कि जब तक कि तुम अपनी हरकतें नहीं सुधारोगे, तुम नहीं सुधरोगे, तुमसे कोई समझौता नहीं होगा। मैच खेलने के लिए हमारे और भी देश हैं, उनसे खेलिए भाई, उनसे खेलिए, खूब खेलिए, क्यों ना खेलिए भाई। मैच खेलना, फिर जब यहाँ मैच शुरू होगा तो उस पर एक नेतागिरी शुरू होगी। पाकिस्तान के अगर कोई अच्छा मैच खेलेगा, कोई अच्छी बैटिंग करेगा, कोई अच्छा कैच लेगा तो तालियां पिटेंगी, तालियां पिटेंगी तो देशद्रोही का इल्जाम आएगा कि पाकिस्तान के फेवर में इसने खुशी बना ली, इसने जश्न बना लिया। वो चीज पैदा ही क्यों करो जिससे नफरत पैदा हो। अगर दूसरे में भाइयों में न इत्तेफाकी पैदा हो, आपके तो कैमरे चल रहे होंगे, आपके लोग टहल रहे होंगे, किसी ने अगर एक अच्छे बॉलिंग पे या अच्छे कैच पर या किसी चीज में भी अगर उसने ताली बजा दी, खुश हो गया, तो वो देशद्रोही हो जाएगा। तो ऐसा माहौल ना बनाए, मेरी गुजारिश है भारत के प्रधानमंत्री से और जो बीसीसीआई के जो है कि बिल्कुल इसको निर्णय ले कि बिल्कुल खत्म करें, बिल्कुल खत्म करें। और ये हो नहीं पाएगा, मैच होगा, आप देख लीजिएगा। तो इनका कहना है कि जो है ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी बंद कर दिए, दोस्ती यारी खत्म कर दी,